अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोगों को अगेन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पिछले पिछले लेक्चर से। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने मजीद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा हमारे पास था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये कैसे प्रोड्यूस होती है और ये जो है ना कौन कौन से मॉलिक्यूल के बीच में प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये कैसे प्रोड्यूस होती है इसको जो है ना एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये मैंने पॉइंट्स बना के लिखा है, तकरीबन 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स में यानी कि इजी करके लिखा है ताकि आप लोगों को मजीद समझ भी आ जाए और आप लोग आसानी से जो है ना इसको याद भी कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मेक वन एंड of molecule slightly positive and other end slightly negative charged। इसका मतलब ये है कि हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम यानी कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात, जब दो एटम डिफरेंट टाइप के होते हैं तो एक एटम उनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो मोर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो बीच में जो बॉन्ड होता है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्ड को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है यानी अट्रैक्ट कर लेता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस तरह होता क्या है कि जब वो बॉन्ड पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ खींचेगा तो इस तरह उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही लिखी हुई है चीज़ कि द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इक्वल शेयरिंग नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा होता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो थोड़ा सा दूर होता है यानी कि बॉन्डेड पेयर से। तो इस वजह से क्या होती है, वहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होती है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इस चीज़ की समझ आ गई है आप लोगों को। आगे दूसरा पॉइंट है, due to this electronegativity difference one end become partial negative and the other automatically become partial positive। for example this one, इसके कहने का मतलब ये है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो तभी ये पॉसिबल होगा कि एक जो है ना उनके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो एक एटम के ऊपर ऑब्वियसली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसे हम पार्शियली नेगेटिव बोलेंगे, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, और जो एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उसको हम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे यानी कि आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव। इस तरह जैसे कि HCl की एग्जांपल है, HCl की एग्जांपल में आप देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट एटम है और जो क्लोरीन का एटम है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड हम जनरली शो कर देते हैं, लेकिन इस बॉन्ड के अंदर हमें पता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर वो क्लोरीन के ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर ये चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसको पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल। अब होता क्या है कि जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर इस तरह मॉलिक्यूल हो HCl यानी कि ये ClH, इस तरह ये भी तो HCl ही है, अब इसमें यानी कि ये नेगेटिव यहाँ पे है और ये पॉजिटिव यहाँ पे है, इस तरह हो गया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि HCl का मॉलिक्यूल जो है ना वो ऐसे भी हो सकता है, यानी कि ये Cl और ये H, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस तरह भी हो सकता है, यानी कि इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो होता क्या है कि द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, डिफरेंट पोजीशन में एक मॉलिक्यूल में होते हैं। द एडजेसेंट मॉलिक्यूल विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट नेगेटिव एंड ऑफ दैट मॉलिक्यूल कम नियर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जब
एक HCl का मालिक्यूल होगा तो इसके गिर्द जितने भी मालिक्यूल होंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई मालिक्यूल है HCl का, कोई और यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि 4-5 मालिक्यूल इसके इर्द गिर्द हैं, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनका जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के करीब आ जाएगा और उनका जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव के करीब आ जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे। अब फ़र्ज़ करें इससे अगला मालिक्यूल जो होगा वो इस तरह, यानी कि इस तरह होगा, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, यानी कि बॉन्ड बन जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाएगी इस तरह, यानी कि पॉजिटिव दूसरे मालिक्यूल को पॉजिटिव इस मालिक्यूल के नेगेटिव के करीब हो गया। अब ऐसे भी हो सकता है कि ये जो है ना यहाँ पे आप नीचे की तरफ डायरेक्शन शो कर दें, यानी कि इस तरह शो कर दें, ये बॉन्ड, ये HCl इस तरह, ठीक हो गया। इस तरह भी हो सकता है, इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अब देखें यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यानी कि ये ClH इस तरह, ये क्लोरीन के बीच में, यानी कि ये दो जो क्लोरीन एटम है इनके बीच में बॉन्ड बने, इस तरह नहीं होगा, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से जो इनके जो है ना वो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा दूसरे मालिक्यूल का, वो इसके करीब आएगा। तो इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से जो Cl होगा दूसरे मालिक्यूल का इस तरह, वो इसके करीब होगा। समझ आ गई है ना? हाइड्रोजन इस जगह पे यानी कि इसके साथ इसके करीब नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो दोनों स्लाइटली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। अच्छा, आगे नेक्स्ट चलते हैं। चौथा पॉइंट है, इट रिजल्ट्स इन नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ अपोजिट एंड ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल विच आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस तरह हमारे बीच इस तरह जो है ना ये HCl के मालिक्यूल के इर्द गिर्द जो दूसरे मालिक्यूल होंगे वो इसके साथ क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, वीक बॉन्ड, यानी कि जिसके हम डॉट से शो किया हुआ है, ये मैंने शो किया हुआ है डॉट से, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिससे हम डाई और इंट्रैक्शन होगी दो एटम के बीच में। जब दूसरा मालिक्यूल इसके करीब होगा तो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में एक डॉटेड बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलेंगे, या फिर उसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। समझ आ गई? अब इसको डाइपोल डाइपोल क्यों बोला गया है ये हम आगे एग्जांपल में देखते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन HCl। अब यहाँ पे HCl का मालिक्यूल है, दूसरा HCl का मालिक्यूल ऐसे है, तीसरा HCl का मालिक्यूल ऐसे है। अब चौथा HCl का मालिक्यूल कैसे यहाँ पे अरेंज हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, यहाँ पे H और आगे जो है ना ये Cl नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके बीच में इस तरह बॉन्ड, इस तरह भी तो बन सकता है। समझ आ गई है ना? तो इस तरह जो है ना ये जस्ट एक मैंने 3-4 मालिक्यूल लेके जो बुक पे एग्जांपल दी गई है मैंने उसको लेके जस्ट एक्सप्लेन करना है मैंने। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक मालिक्यूल का जो ये पार्शियल नेगेटिव है दूसरे मालिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव से क्या हो रहा है, यानी कि आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं और बीच में स्लाइटली वीकली बॉन्ड बन रहा है। इस साइड पे भी यही सेम है। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे इस तरह के ये जो है ना ये पोल्स बन जाते हैं। अब पोल का मतलब क्या है? पोल का मतलब ये है कि एक जिसके ऊपर फुल पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दूसरा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव पोल बन जाएगा और दूसरा पॉजिटिव पोल बन जाएगा। तो क्या करेगा कि जो दूसरा मालिक्यूल आएगा उसका पॉजिटिव पोल जो पहला मालिक्यूल होगा उसके नेगेटिव पोल के साथ अटैच होगा। इस तरह ये आप देख रहे हैं, ये एक मालिक्यूल है HCl का, इसके अंदर दो पोल बने हुए हैं। दो पोल क्यों बने हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो दो पोल बने हैं, एक जो है ना ये क्लोरीन वाला पोल है यानी कि पार्शियल नेगेटिव पोल है और ये पार्शियल पॉजिटिव पोल है। इसी तरह दूसरे मालिक्यूल का भी एक पार्शियल नेगेटिव पोल है और इसका पार्शियल पॉजिटिव पोल है, और इसका पार्शियल नेगेटिव इसका पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि दो दो पोल बने हुए हैं। जब दो दो पोल एक मालिक्यूल के बने हुए हैं तो एक पोल दूसरे मालिक्यूल के जो ये जो फर्ज करें एक मालिक्यूल है इसका जो नेगेटिव पोल है दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव पोल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह ये वाला जो मालिक्यूल है बीच में इसका नेगेटिव पोल दूसरे अगर नेक्स्ट अगले मालिक्यूल की जो पॉजिटिव पोल है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह पोल के बीच में यानी आप देख रहे हैं कि एक मालिक्यूल का पोल एक और दूसरे मालिक्यूल का दूसरा पोल यानी आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से इसको डाईपोल बोला गया, दो पोल के बीच में, यानी इस पोल के बीच में और इस पोल के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है।
इस वजह से इसको डाईपोल डाईपोल बोला गया। ये डाईपोल और ये डाईपोल, डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। समझ आ गई है ना कि डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन क्यों बोला है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ना एक मालिक्यूल है, इसके दो पोल बन गए हैं, इस मालिक्यूल के भी दो पोल बन गए हैं, यानी कि जितने भी HCl के मालिक्यूल होंगे उनके दो दो पोल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो क्या होगा कि एक मालिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि दो जो पोल है, ये नेगेटिव पोल ये पॉजिटिव पोल, तो इस तरह जो है ना दो पोल के बीच में एक इंट्रैक्शन होगी जिसे हम डाईपोल इंट्रैक्शन बोलेंगे। इस तरह अगला मालिक्यूल अगले मालिक्यूल के साथ नेक्स्ट मालिक्यूल के साथ डाईपोल इंट्रैक्शन बनाएगा, तो इस तरह इसको इंट्रैक्शन को हम डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन बोलेंगे। दीज फोर्सेज आर जनरली कॉल्ड वेंडर वाल फोर्सेज। इन फोर्सेज को, ये जो डाईपोल डाईपोल फोर्सेज हैं, इनको हम कौन सी फोर्सेज बोलते हैं? वेंडर वाल फोर्सेज भी बोलते हैं। अच्छा, वेंडर वाल फोर्सेज के अंदर और भी बहुत सारी फोर्सेज आ जाती हैं। डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्सेज आ जाती है, ठीक है ना। लंडन डिस्पेरियन फोर्सेज हैं, ये आप लोग FSC लेवल पे जाके पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन का थोड़ा सा जिक्र किया गया है, वहाँ पे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन क्या होती है। यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने इंट्रो पढ़ा है और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए कि ये बनता कैसे है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो पोल बना हुआ है, यानी कि इसकी शेप इस तरह क्यों है? यहाँ से छोटी है और इस साइड से बड़ी शेप है। इसका क्या रीज़न है कि यहाँ से ये शेप छोटी है, यहाँ से बड़ी है? अच्छा, यहाँ पे ना ये मज़ीद शेप और छोटी है, ये हाइड्रोजन वाली जगह से ये मुझसे थोड़ी सी यानी कि ये और थिक बन गई है इस जगह से, ये मज़ीद यहाँ से पतली है और यहाँ से और ज़्यादा जो है ना ये क्या है, थिक है, और यहाँ से ये थिन है। तो इस तरह जो है ना आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ना पोल बड़ा बना है, ये छोटा पोल बना है, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न आप लोग पहले तो खुद सोचें, ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं बताऊंगा। चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, तो आप लोग भी खुद जो है ना थोड़ा सा सोचिएगा। उसका रीज़न ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, एक तो क्लोरीन का साइज़ बड़ा है हाइड्रोजन से, क्लोरीन का कोई एटॉमिक नंबर कहीं पे जो है ना वो यानी कि दूसरे पीरियड में क्लोरीन आता है, ठीक है ना, तीसरे पीरियड में, सॉरी तीसरे पीरियड में जाके क्लोरीन आता है, और हाइड्रोजन का जो है ना एटॉमिक नंबर 1 है, ये पहले पीरियड का पहला एलिमेंट है, पीरियडिक टेबल के अंदर पहला एलिमेंट है ये। समझ आ गई नहीं इस चीज़ की? और क्लोरीन जो है ना वो कोई यानी कि 18वां 19वां या शायद 20वां वहाँ तक जो है ना वो लाई करता है ये क्लोरीन, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्लोरीन जो है ना यानी कि इतना बड़ा है इससे, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि क्लोरीन जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन उन इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ओब्वियसली एक एटम के बाहर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन एक एटम जिसके बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जो है ना ये इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इसका वैसे भी चार्ज जो है ना क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस होगा, इसके न्यूक्लियस जो है ना वो मजीद इसको क्या कर लेगा, इसकी शेल्स को स्केड़ देगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके जो बाहर वाली शेल है वो मजीद जो है ना वो सिकुड़ जाएगा। तो ये जो है ना एक अपनी ज़बान में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन का एक तो साइज़ बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, बहुत छोटा साइज़ है, क्लोरीन का बहुत बड़ा साइज़ है। और दूसरी बात, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को भी जो है ना, ये जो बीच में बॉन्ड पेयर है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ खींच रही है, इस वजह से इसका साइज़ जो है ना मजीद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हाइड्रोजन का साइज़ कम हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज़ बिल्कुल छोटा है, ये जो पोल बना हुआ पॉजिटिव पोल, ये जो पोल है इसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बन गया है। तो ये जस्ट बताने के लिए आप लोगों को ये डिफरेंस क्यों है पोल्स का। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप लोग जो है ना थारोली समझ लें, ताकि आप लोगों को जो है ना वो थारोली अंडरस्टैंडिंग हो आप लोगों की। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।